पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को पढ़ लिया है छोटे छोटे वीडियोज में। इस वीडियोज में थोड़ी देर में हम लोग उसके पूरे साइकिल को एक बार फिर से समराइज करते हैं, क्योंकि स्टार से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जाना कि ये जो स्टार है, ये जो स्टार्स है, जब इसका जो जन्म होता है, इस स्टार्स का जो जन्म होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। कैसे होता है? दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, हीलियम बनता है और इससे एनर्जी निकलती है और यही प्रोसेस स्टार बनने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो स्टार का नाभिकीय संलयन से निर्माण होता है, जिसमें हाइड्रोजन मुख्य भूमिका निभाता है और यही हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है हीलियम में। तो हम लोगों ने वीडियो में विस्तार से जाना ही है, तो शॉर्ट में ये जान लें कि हाइड्रोजन से एक स्टार का निर्माण हुआ। जब किसी भी चीज का निर्माण हो जाता है तो वो मृत्यु को भी प्राप्त करता है। तो मृत्यु को जब ये स्टार प्राप्त करता है तो उसका जो पहला स्टेज है, उस पहले स्टेज को हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं। रेड जाइंट बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त दानव भी बोलते हैं। ये रक्त दानव बना कैसे? रक्त दानव बना, यही जो हाइड्रोजन गैस है, जब ये खत्म हो जाता है, इसके समाप्ति के कारण ये जो रेड जाइंट बनता है, हाइड्रोजन गैस खत्म होता है। गैस खत्म होता है तो स्टार कोल्ड हो जाता है। स्टार जब कोल्ड होता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, जिसके कारण स्टार का नाम रेड जाइंट पड़ता है। तो ये स्टार के मृत्यु की पहली अवस्था है, रेड जाइंट का। अब हम लोग तेजी से दूसरा स्टेज देखेंगे कि दूसरा स्टेज है क्या। तो दूसरा स्टेज है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब कि विस्फोट। अब ये सुपरनोवा विस्फोट क्यों होता है? होता ये है कि जब हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगता है तो हीलियम बचता है, हीलियम गैस रह जाती है और यही जो हीलियम गैस है वो कन्वर्ट करती है कार्बन में, और ये कार्बन कन्वर्ट करता है लोहा में अर्थात Fe में, और इस लोहे में ही विस्फोट होता है। और यही जो विस्फोट है सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन खत्म हुआ, हीलियम खत्म हुआ और हीलियम कन्वर्ट कर गया कार्बन में, कार्बन कन्वर्ट कर गया लोहा में और लोहा विस्फोट हुआ, तो सुपरनोवा विस्फोट हुआ। अर्थात हाइड्रोजन के कमी के कारण, हीलियम के कमी के कारण सुपरनोवा विस्फोट हुआ। ये स्टार के मृत्यु की दूसरी स्टेज है। तीसरा स्टेज जो होता है कि ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, इसमें जब विस्फोट होता है तो स्टार दो भागों में बंटता है। स्टार दो भागों में बंटता है और स्टार को द्रव्यमान के आधार पर, मास के आधार पे हम लोग तुलना करते हैं। यदि स्टार का मास 1.4 मास पर सेकंड से कम है, मास पर सेकंड से कम है, तो वैसे स्टार को हम लोग श्वेत स्टार बोलते हैं, श्वेत वामन बोलते हैं अर्थात व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। और यहीं पे अगर कोई स्टार व्हाइट ड्वार्फ बन गया तो वहीं पे इसका खात्मा हो जाता है और केवल बचता है क्या? तो जीवाश्म बचता है, जीवाश्म बचता है, यानी फॉसिल बचता है। इसलिए श्वेत वामन को फॉसिल स्टार भी कहते हैं। और यहां पे ये ध्यान रखना है कि मास जो है 1.4 से कम होगा तो श्वेत वामन बनेगा। अब यदि मास जो है 1.4 से मास पर सेकंड से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? ज्यादा होगा तो ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स बनेगा। यही अंतर है
तीसरा हम लोगों ने जाना कि ये जो 1.4 मीटर मास पर सेकंड है, ये एक सीमा है जिसे एक वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने निर्धारित किया था, इसलिए 1.4 मास पर सेकंड को चंद्रशेखर मास सीमा कहते हैं। तो ये स्टार के मृत्यु का थर्ड स्टेज हो गया। अब हम लोग तेजी से फोर्थ स्टेज में देखेंगे कि थर्ड स्टेज में हम लोगों ने देखा कि व्हाइट ड्वार्फ तो वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ में फिर भी थोड़ा सा जान रहता है। और ये जो ब्लैक ड्वार्फ है, ये जो ब्लैक ड्वार्फ है, ब्लैक ड्वार्फ में क्या होता है कि इसका जो नाभिक होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ब्लैक ड्वार्फ का जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जब वेलोसिटी तेज हो जाती है, वेलोसिटी जब स्पीड पकड़ लेती है, वेलोसिटी जब तेज हो जाती है, तो इसके नाभिक में से इलेक्ट्रॉन जो है, वो मुक्त हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, ये जब खत्म हो जाता है, तो नाभिक में केवल बचता है क्या? न्यूट्रॉन बचता है। और जैसे ही न्यूट्रॉन बचता है, तो वैसे स्टार को अब ब्लैक ड्वार्फ स्टार न कह के न्यूट्रॉन स्टार हम लोग बोलते हैं। तो यहां पे ये चौथा स्टेज है किसी स्टार का, न्यूट्रॉन स्टार, और इसी न्यूट्रॉन स्टार को हम लोग पल्सर स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है किसी स्टार का, उसे हम लोग, उस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल घटना, अर्थात कृष्ण छिद्र। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन था, वो एक जगह पे आके डेंस हो जाता है, यानी कि सघन हो जाता है। और इतना सघन हो जाता है, इतना, ये पूरा एरिया मान लिया जाए, ये पूरा जो एरिया है इतना डेंस हो जाता है कि इसमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर पाती है। ये जो लाइट है वो पास कर नहीं पाती है, और ये जो एरिया है किसी भी प्रकार के लाइट को अपने में एब्जॉर्ब करता है, और इस लाइट को आगे बढ़ने नहीं देता है, इस लाइट को आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है, ये पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है। तो इसी घटना को वैज्ञानिक ब्लैक होल कहते हैं, और इस ब्लैक होल कंसेप्ट को जॉन विल्सन ने सबसे पहले दिया था। और माना जाता है कि ब्लैक होल घटना को तारों का पूर्णतः अंत माना जाता है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है कि तारा जो हाइड्रोजन से बना वो ब्लैक होल पे आके खत्म हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक आज स्टार का खत्म हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।